हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको एक्सरसाइज 8.3 बताने जा रहे हैं। 8.3 से पहले आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखना होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल, जिस दो एंगल का जोड़ क्या हो जाए 90 हो जाए। जैसे अगर 20 एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है, 20 का 70 हो जाता है, 30 का क्या होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, जिन दो एंगल का जोड़ क्या हो जाए 90 हो जाए तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये देखिए हम इसको आपको निकालना बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ जैसे ये ए बी सी है, ठीक है, ये ए बी सी है आपका, तो इस ट्रायंगल में ये 90 एंगल है। सी क्या है 90 एंगल, ये राइट एंगल है। तो ये जब 90 एंगल है तो ये ए और बी का जोड़ कितना हो जाएगा, यहाँ ए एंगल और बी एंगल का जोड़ भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। एंगल ए, यहाँ देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एंगल ए और बी का जोड़ भी क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये टोटल ए बी सी का जोड़ कितना होता है 180, तो ए और बी का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा जोड़ इसमें। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल बी। ठीक है, और वैसे ही अब आप हम इसका निकालेंगे बी का, तो बी क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस क्या आ जाएगा आपका ए। ठीक है, तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ए है। ठीक है, तो इसके बेस पे जो है आपको जितने फार्मूले लर्न करने हैं वो हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका है सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, इन सब फार्मूले की यहाँ जरूरत होगी, आप देख लीजिए। माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, फिर होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, और क्या होता है आपका tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, और होता है आपका cot है और cot 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और यहां पर फिर है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसमें क्या आएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक। ठीक है, मतलब साइन का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है साइन थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का होता है टेन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह कोसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है सेक थीटा का कोसेक थीटा। ठीक है, इसी के बेस पे हमको ये 8.3 सारी एक्सरसाइज लगानी है। 8.3 देखिए, निम्नलिखित का मान निकालिए, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा साइन 18 और अपॉन कॉस 72। तो किसी एक को हम क्या करते हैं बदल देते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सारे सब में किसी ना किसी का जोड़ क्या हो रहा होगा 90 हो रहा होगा, जिससे कि वो एक क्या है दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे 18 का अगर आप जोड़ेंगे तो और 72 को तो क्या आएगा 90, 18 और 72 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब है कि ये एक एंगल क्या है दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन किसी एक को बदल देंगे, इस 18 को हम बदलते हैं, क्या बदल रहे हैं 18 को बदल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म्स में। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 72, यहाँ क्या आ जाएगा आपका cos 72। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 18 को लिख दिया हमने 90 माइनस 72, तो 90 में से हम 72 घटाएंगे तो 18 फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये आपका आ जाएगा साइन 90 माइनस 72 मीन्स क्या हो जाएगा ये cos थीटा, ये आपका आ जाएगा cos 72। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका cos 72 पहले से था, ये आ जाएगा डिवाइड करके 1। ठीक है, यहाँ पर हम आपको ये लाइन जो है देखिए यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगी है वो हम आपको लिख कर दे रहे हैं। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यही देखिए आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने इस एंगल को 90 माइनस 72 लिखा पहले, फिर 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा। तो ये आ गई कॉस 72। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए आप, यहाँ पे है tan 26 अपॉन कॉस 64। क्या है आपका, tan 26 अपॉन कॉट 64। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म्स में तोड़ते हैं। तो ऊपर वाला अगर है tan 26 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64। ठीक है, और अपॉन cot 64। cot 64 से क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे। तो ये आपका देखिए क्या आ जाएगा, ये tan 90 माइनस 64 क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में, cot 64। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका, cot 64 पहले से था, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये सब कट के 1 आ जाएगा। कौन सा फार्मूला आपका यूज हुआ था इसमें, इसमें आपका यूज हुआ था tan 90 माइनस थीटा। क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए tan यहाँ पर है 26 और ये 64। ध्यान से आप देखिएगा सवाल में 26 और 64 को जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है। इसमें जितने सवाल होंगे उनका जोड़ आप देखिएगा 90 जरूर हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो अब इसमें क्या है आपका जोड़ कितना हो रहा है, 90 जब हो रहा है तो हम किसी भी एक एंगल को या तो 26 को बदल देंगे या 64 को, किसके टर्म में, कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म में, पूरक के टर्म में। ठीक है, पूरक कोण है ना ये, तो ये पूरक कोण के टर्म में हम इसको बदल देंगे। तो जैसे अगर मैं 26 को चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 64। 26 का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 90 में से 64 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए, यहाँ पर है आपका cos 48। ठीक है, cos 48 और माइनस क्या है आपका sin 42। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 48 है, sin 42, किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो हम आप cos को अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 42। 90 में से देखिए 42 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा आपका। तो sin 42, तो अब इधर देखिए क्या है, ये 90 माइनस 42, तो 90 माइनस 42 cos का है ना, तो क्या हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा। तो दिस इज sin 42। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा, sin थीटा, यही थीटा है, और माइनस sin 42 यहाँ पर ऐसे ही उतार लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें क्या आइडेंटिटी यूज हुई है, cos 90 माइनस थीटा। क्या यूज हुई है इसमें आइडेंटिटी, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। देखिए ये आइडेंटिटी यूज हुई है, ये पूरक कोण जो है, ये देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये वाला आपका फार्मूला लगा इसमें। नेक्स्ट देखिए कोसेक, ये है आपका कोसेक 31 माइनस सेक 59, सेक 59। तो इसमें आप ध्यान से देखिए इन दोनों का जोड़ भी क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ के देखिए 90 आ रहा है, तो किसी एक को हम दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। तो 31 को हम 59 के टर्म में लिख देंगे। जैसे ये है आपका कोसेक, यहाँ 31 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 59। तो देखिए 90 माइनस 59 जब हमने लिखा तो 31 आ गया, और इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, सेक 59। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, कोसेक 90 माइनस 59, इट मीन दिस इज ए सेक 59। क्या हो जाएगा ये, सेक 59 माइनस सेक 59। तो अगेन मेरा क्या आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगी इसमें, देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगा है मेरा, कोसेक 90 माइनस थीटा। इसमें मेरा लगा है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये वाला फार्मूला लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस आपको यही ध्यान देना है कि कोई ना कोई दो कोण का जोड़ कितना होगा, 90 होगा, एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो कोण है उसका जोड़ क्या होगा, अगर 30 है तो जरूर 60 दिया है। ठीक है, 20 है तो 70 होगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर भी देखिए हम पहले पेयर ले लेंगे, इस सवाल में क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है। तो हम इसमें वो पेयर लेंगे पहले जिसका क्या हो जाएगा, जोड़ 90 हो। तो देखिए 48 है यहाँ लिखा हुआ और यहाँ 42 लिखा हुआ, इन दोनों का जोड़ देखिए 90 हो रहा है। यहाँ देखिए 23, यहाँ 23 दिया हुआ है और यहाँ देखिए 67, तो इन दोनों का जोड़ भी क्या हो जाएगा, 90 हो रहा है। तो हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, देखिए इसका इसके साथ पेयर और इसका इसके साथ पेयर। ठीक है,
यहाँ देखिए पहले आप 10 48, फिर उसके बाद है 10 23 10 42 और 10 67 पहले हमने उतार लिया। ठीक है, ये आपका LHS था। अब इसकी देखिए वैल्यू क्या होगी। हमने कहा ना 48 है और यहाँ 42, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे 1048 और देन 1042। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे हम 1023 और फिर लिख देंगे 1067। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इन दोनों का जोड़ क्या हो रहा है, इन दोनों का जोड़ 90 हो रहा है और इन दोनों का जोड़ भी क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो अब हम किसी एक को दूसरे के टर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म में, पूरक के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए 1042, इस 42 एंगल को लिख सकते हैं 90 माइनस 48। ठीक है, अब यहाँ 1023 को ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 67, इस 67 को आप क्या लिखेंगे, 67 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 23। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1048 है और फिर ये आपका आ जाएगा कॉट 48, 1090 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा ये आपका कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट 48। फिर यहाँ पे लिखिए आप 1023 और यहाँ पे देखिए 1090 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा, तो मतलब आ जाएगा ये कॉट 23। ठीक है, अब ये देखिए कॉट 48 और ये है tan और cot, दोनों का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 48 और ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा tan 48। ठीक है, यहाँ पर 1023 ऐसे ही उतार देते हैं। तो हम इसको cot को क्या लिख सकते हैं, हम इस cot को लिख सकते हैं 1/tan 23। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये 48 1048 से कट गया, 1023 1023 से कट गया, तो वैल्यू आ गई 1। तो क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ठीक है, इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1090 माइनस थीटा लिख दे रहे हैं फार्मूला, आपको इजी हो जाएगा। 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर देखिए बस ये हम देख रहे हैं कि दो दो पेयर बनाना है। जब हमने इसका एक पेयर बना लिया जिसका क्या हो जा रहा है, जोड़ 90, फिर उसके बाद ये दोनों बचेंगे, तो इन दोनों का पेयर क्या हो रहा है, इन दोनों का जोड़ भी कितना हो जाएगा 90, तो इन दोनों को बाद में लिख लिया। फिर उसके बाद कोई एक एंगल, जैसे इन दोनों का पेयर हो रहा था 90, तो कोई एक एंगल को दूसरे के टर्म में लिख देंगे। तो इस 42 को 48 के टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया 90 माइनस 48 और जब हम घटा के देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 67 है, तो इस 67 को हमने किसके टर्म में लिख दिया, 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से जब हम 23 घटाएंगे तो यही 67 आ जाएगा। तो फिर आपका ये कट गया और वैल्यू क्या आ गई 1, तो LHS RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका है cos 38। ठीक है, और फिर cos 52 है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जोड़ क्या है, 90 है, सब में वही चीज ही है। ठीक है, हर सवाल में पूरक कोण दिए हुए हैं साथ में। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं, पहले cos 38, फिर क्या है cos 52 माइनस sin 38 और देन sin 52। ठीक, ये आपका कौन सा है, LHS है ये। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोई एक को ऐसे ही उतार लेते हैं हम, चलिए cos 38 इसको पूरा इधर उतार लेते हैं, cos 52 इस वाले टर्म्स को चलिए चेंज करते हैं, तो ये sin 38, तो sin 38 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 52। इस 38 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 में से 52 घटा देंगे 38 आ जाएगा। और इस sin 52 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस 38। ठीक है, देखिए 90 में से 38 घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरा cos 38 और फिर cos 52 और ये क्या हो जाएगा sin 90 माइनस 52, तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो मतलब आ जाएगा cos 52। यहाँ sin 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका cos क्या आ जाएगा 38।
अब हम देखते हैं दोनों तरफ क्या है, cos 38, यहाँ पर देखिए cos 38 और cos 52 यहाँ पर भी आई है cos 52 और cos 38, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो आगे पीछे लिखा है पर वैल्यू तो सेम ही है, ठीक। तो ये आ गया 0, तो इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव हो गया। यहाँ पर देखिए हमने कौन सा आइडेंटिटी, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा, क्या लिखा था, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 है और 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a की जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, एक tan में है एक cot में है, ठीक है। तो इसको हमको पहले एक ही टर्म में लाना होगा, जैसे tan को या तो हम cot में बदल दें या cot को हम tan में बदल दें। तो ये tan को अगर हमको किसमें बदलना है, cot में बदलना है। तो आप बताइए क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा की वैल्यू। तो अगर हम लिखेंगे tan 2a, तो ये tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम, cot क्या हो जाएगा ये 90 माइनस 2a। अब यहाँ आप देखिए cot 90 माइनस 2a करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan 2a, cot 90 माइनस 2a मतलब tan 2a। तो यहाँ पर हम tan 2a की वैल्यू लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, यहाँ पर लिख दीजिए आप, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। यहाँ ध्यान से देखिए, हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये जो है tan है और एक cot है, तो एलिमिनेट करने के लिए हमको दोनों सेम होना चाहिए, या तो हम tan को cot में चेंज कर दें, इस tan को cot में चेंज कर दें, या इस cot को हम tan में चेंज कर दें, तभी हम क्या कर सकते हैं, tan या cot को एलिमिनेट कर सकते हैं इससे और a का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, cot से cot क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2a इधर आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 3a, यहाँ 2a आ गया और यहाँ आ गया आपका 90 प्लस 18, ठीक है। अब 90 प्लस 18 हो गया तो 3a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, इसको जोड़ देंगे आप, ठीक है, यहाँ 90 और ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 108। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108 अपॉन 3, तो 3 से इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखिए, सॉरी 3 का किया हमने, 3 का जब डिवाइड किया तो क्या आया, यहाँ पे 3 का किया 3 1 जा 3 3 जा, ठीक, 3 का करा 3 3 9 और 9 के बाद 1 बजेगा, 3 6 18 36, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 36, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए आप लोग, और इसके सारे सवाल जो है आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझ लीजिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसके बाद वाले सवाल हम बाद की वीडियो में डालेंगे। लिंक में आप जो है देखिएगा, हमने सब एंगल को लर्न करने की भी ट्रिक बताई हुई है और इसके पहले के भी हमने सारे सम बता दिए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए और खूब मेहनत से पढ़िए।